एक लेटर जारी करके वो स्पष्टीकरण दे सकते हैं ना। बीपीएससी चोर है के नारे क्यों लगा रही हैं? क्योंकि वाकई में बीपीएससी चोर है। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसका कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। एग्जाम होने के पहले हम लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या वो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं या नहीं। नमस्कार, मैं सोनम सिंह और आप देख रहे हैं पटना दर्शन न्यूज और मैं मौजूद हूं जहां बीपीएससी का स्ट्राइक हो रहा है बच्चों की मांग को लेके। जैसे उनको नॉर्मलाइजेशन की मांग है और उनका कहना है इस बार बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में कह सकते हैं, डीएसडीएम के पद पे, डीएसपी के पद पे कहीं ना कहीं धांधली होने वाली है। बच्चे लोग का रिक्वेस्ट सुनते हैं, आखिर ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे लाठीचार्ज भी हुआ है। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है अभ्यर्थी से जानते हैं। आप लोगों की संख्या देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने लोगों की क्या मांगे हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे बीपीएससी चोर है, सीधे सीधे कमीशन को चोर ठहराया जा रहा है और भीड़। मैम, आप लोग महिला शामिल हो रही है, कोई दिक्कत भी आ रहा है? पुलिस लाठीचार्ज भी कर रही है? जी बिल्कुल दिक्कत आ रहा है मैम। मैं ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पे जो लाखों हजारों स्टूडेंट इकट्ठा हुए वो इसलिए आयोग से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि वो इस बात पे स्पष्टीकरण दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। बीपीएससी आयोग चुप क्यों है? आयोग एक लेटर जारी करके वो स्पष्टीकरण दे सकते हैं ना। आप लोग इतने धूप में, इतने काफी लंबे समय से खड़े हैं, बीपीएससी का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया आप लोग के लिए? जी बस यही गुजारिश है कि आयोग हमारी बातों को समझे। इतने छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए हैं, उनकी बातों को समझे और स्पष्टीकरण दे। वो लेटर जारी कर। बीपीएससी चोर है के नारे क्यों लगा रही हैं? क्योंकि वाकई में बीपीएससी चोर है। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसका कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं है। एग्जाम होने के पहले हम लोग ये चाहते हैं कि बीपीएससी अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या वो परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू करने जा रहे हैं या नहीं। क्या वे वन डे वन शिफ्ट वन क्वेश्चन पेपर वाला जो नियम है वो लागू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन आयोग अभी तक अपना स्पष्टीकरण लिखित में नहीं दे रही है। इस बार तो काफी संख्या में एसडीएम और डीएसपी के पद आ रहे हैं, तो हमें डर है कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत ही सिंपल तरीका है, आसानी से पैसे दे करके जो लोग डीएसपी एसडीएम बनाने का, ठीक है। और हम इसलिए नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। बीपीएससी को हाय हाय का नारा क्यों लगा रहे हैं? ये नॉर्मलाइजेशन लाने का एक तरीका है और जो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। शायद नॉर्मलाइजेशन में हम लोग के लिए ठीक नहीं हो। कोई लड़का ज़्यादा नंबर लेके आ रहा है, कोई कम लेके आ रहा है, और हो सके ज़्यादा नंबर लाने वाला को कम करके उसका रिजल्ट से बाहर कर दिया जाए। ये बीपीएससी का एक, क्या उसको बोलेंगे, ये लीकेज का अपना एक तरीका चुन लिया। लग रहा है कि इस पे धांधली होने वाली है। हाँ, बहुत बड़ी मामला में, क्योंकि इस बार पोस्ट एसडीएम डीएसपी का लगभग 250 से ज्यादा है। दोनों मिला लिया जाए, इस बार सीटों की संख्या भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा। जी मैम, जब खासकर डीएसपी और एसडीएम का पोस्ट आता है, ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बीपीएससी का। उस साल हंगामा होता है, चाहे आप 64वीं का उठा लीजिए, 67वीं का उठा लीजिए या आप 70वीं का देख लीजिए। जब ये पोस्ट आता है, प्रीमियम पोस्ट, तो इस तरह का बीपीएससी अंदर से। आखिर होता क्या है, इतना सीट आता है फिर भी दिक्कत, इतना लोग। बीपीएससी स्थिति स्पष्ट करे और चीजों को पहले क्लियर करे, और अचानक किसी चीज को मेंशन करती है तो ये कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के हित में नहीं है। हम लोग 5 दिन से लगभग मानसिक रूप से स्वस्थ थे, पढ़ नहीं रहे और इसका परफॉर्मेंस अच्छे एग्जाम में नहीं होगा। बस एक सप्ताह बचा हुआ है, उस दौरान बच्चे स्ट्राइक कर रहे हैं। मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है मैम। हम लोगों को पढ़ाई कर लेना चाहिए। इस समय में बीपीएससी अपने स्पष्टीकरण दे देती तो हम लोग इस जगह पे नहीं आ पाते। बीपीएससी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया? नहीं आया, इसीलिए तो हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। मानसिक रूप से 3 दिन से 4 दिन से हम लोग परेशान है, जिस दिन से नोटिस आया है, और सरकार भी इस पे कुछ नहीं आवाज उठा रही है। इस स्ट्राइक का असर सरकार पे पड़ेगा? नहीं, आयोग, सरकार पे और आयोग दोनों पे पड़ना चाहिए ताकि छात्र हित में बात किया जा सके। और हम लोग चाहे किसी को परेशान क्यों करेंगे। और यहाँ पे भी कितने की संख्या में बच्चे मौजूद हैं? जी मैम, तो वो जो एसडीएम और डीएसपी की पोस्टें आई हुई हैं उस पे सारे लोगों की नजर है और उसमें ही धांधली करने के लिए ये सब सारा चीज किया जा रहा है। पहले छोटे छोटी नौकरियां में धांधली होती थी, अभी कमीशन में भी धांधली होती है। जी मैम, ये तो कमीशन में धांधली कराया जा रहा है। कराया जा जी मैम, ये सरकार और सिस्टम दोनों मिल के करा रहा है। लोगों को ये नहीं पता है कि जिस चीज में आप बैठे हुए हैं, जिस जगह पे, उसी चीज की एग्जाम ये होने वाली है। उस पोस्ट पे यही विद्यार्थी आगे जाएंगे और इस पोस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आगे
अभी मेहनत कर रहे हैं, आगे आप कर चुके हैं, तब आप उस पोस्ट पे, आपके समय में ऐसा किया गया होता तभी आपको पता चलता कि दर्द होता क्या है। आप भी इस बात से गुजरे हुए हैं, आप भी एग्जाम दिए हुए हैं, लेकिन मैम इस बात पे कोई हम लोगों के सुनने के लिए तैयार नहीं है। बार बार लाठीचार्ज कराया जा रहा है, ऐसा भी हुआ अभी 3 से 4 बार लाठीचार्ज कराया गया है यहाँ पे प्रशासन के द्वारा। तब पे आप लोग हड़ताल कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेके या फिर कुछ धांधली को लेके? देखिए हम लोग का यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, जो बोले हैं आयोग। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, 3 को जो बोले कि 3 पेपर रहेगा वो नहीं होना चाहिए, एक ही पेपर सबको होना चाहिए, एक सीट में होना चाहिए, बस यही हम लोग का मुद्दा है। अब बात किया जाए तैयारी का, आप लोग कितने वक्त से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो देखिए हम 2 साल से कर रहे थे, लेकिन इधर 1 महीना से क्या हो रहा है कि बार बार आयोग कुछ बोल नहीं रहा कि नॉर्मलाइजेशन लाएंगे कि नहीं लाएंगे, इसी कारण से पढ़ाई हो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा कैसे दीजिएगा? वही मांग कर रहे हैं कि तो थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा दिया जाए, हो सकता है तो। वैसे आयोग तो नहीं बोला कि बढ़ेगा, लेकिन जो मेन मुद्दा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए और जो एक पेपर होना चाहिए, बस वो है। किनका किनका समर्थन मिला है इस बीपीएससी का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है? किन्हीं नेताओं या कोई बड़े लोग का समर्थन मिला है आपको? देखिए समर्थन तो मिला ही है, तेजस्वी यादव भी ट्वीट किए थे और अति भी किए थे, और बाकी लोगों को भी मिल रहा है धीरे धीरे, देखिए क्या होता है। तो लग रहा है इसमें भी बड़ी धांधली होगी। कुछ लोग गए हैं अंदर, जो चंदन सर गए हैं बात करने के लिए आयोग से, देखिए अब क्या निकलता है अंदर से। तो आपने सुना नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था सेम वही बात है कि बड़ी संख्या में जो पोस्ट आई है तो बड़ी संख्या में धांधली के भी चांसेस है। इन लोगों के सीधे तौर पे कहना है कि बीपीएससी अपना कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी करे ताकि बच्चों का क्लियरेंस मिले, क्लैरिटी मिले और ये लोग अपनी परीक्षा दे सके।